9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में की फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा व सज़ा का निज़ाम जिसमें अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। 9 मई के हमलावरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसा टोला जो फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं करेंगे। सियासी टोले को कौम के सामने सख्त दिल से माफ़ी मांगना होगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं बातचीत सियासी जमातों में होती है, इदारों से नहीं। जमहूरियत को खतरा किसी और से नहीं, गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। एक पार्टी के सरबराह और उसके रहनुमाओं ने चुन चुन कर हमलों के अहदाफ दिए। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। 9 मई के किरदार अंजाम को ना पहुंचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। जलाओ घेराव वाकयात सबने देखे। Some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई ये नहीं चल सकता। ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू रोता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया। ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन तब बनता है जब मामले में अबहम हो। हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन, इस वाक़े की पूरी तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे 2014 के धरने के क्या मकासद थे। पार्लियामेंट, PTV पर चढ़ाई, IMF खतूत पर कमीशन बनना चाहिए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके दारुल खलाफा पर धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इन तमाम बातों का भी अहाता करे। पाकिस्तान के कर्जे रोकने और मुल्क को दिवालिया करने के लिए बाहर के ममालिक में फर्मों के जरिए लॉबिंग की गई। फंडिंग कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे? सबकी तहकीकात होनी चाहिए। दो 2021 में अमेरिका में कैपिटल हिल पर चढ़ाई के जिम्मेदारों को सजाएं दी गईं। कैपिटल हिल हमले पर मुबाहिसे नहीं हुए, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2011 में लंदन फसादात पर दिन रात अदालतें लगी, बुलवाइयों को सख्त सजाएं दी गईं। 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी सजाएं दिलवाई गईं। ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत किधर है, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है। आम इंतखाबात में मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है 8 फरवरी को 47% वोट टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। कुल रजिस्टर्ड वोटों के सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुल्क की 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। जो जज मुदाखलत पर खामोश रहे उसे जज नहीं रहना चाहिए।
जजा सजा को छोड़े सच बोलना चाहिए। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फर्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला, किसी ने नहीं पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस मुदाखलत केस में रिमार्क, कहा ऐसा करेंगे तो हत्या के इज्जत दावे में उनकी जेबें खाली हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है, इसलिए अहम केस की बराह रास्त समाअत का हुक्म दिया था। हमें अदलिया में मिली भगत का एतराफ़ करना चाहिए। अवाम को हकीकत बताने से खौफजदा नहीं होना चाहिए। 6 जजेस ने खत में लिखा कि मुदाखलत का अमल जारी है। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। ये कोई नहीं बता रहा कि इन मुदाखलत के आगे बंद कैसे बांधा जाए। वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। जस्टिस अतन बिनुल्लाह के जजेस मुदाखलत अस्कुत नोटिस केस में अहम रिमार्क। जस्टिस जमाल खान बदोखेल ने कहा कि मुदाखलत तो हो रही है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अदलिया में मुदाखलत करने वालों से तहकीकात होनी चाहिए। किसी भी जज को शिकायत हो तो अपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करे। जजेस मुदाखलत बारे 7 दिन के अंदर मजाज अथॉरिटी को आगाह करे। अथॉरिटी रिपोर्ट करने वाले जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अदलिया में मुदाखलत केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कराची बार ने तजावीज़ जमा करा दी। तजावीज़ में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुदाखलत रिपोर्ट करने के लिए सेल कायम करे। हुकूमत इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कानून साजी करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत। चीफ जस्टिस सामिर फारूक को लिखे गए खत में अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई करने की इस्तदा। खत में कहा गया है बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं। साबिक जज शौकत अजीज सरीकी की बरतरफी रिटायरमेंट में तब्दील। बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया। शौकत अजीज सरीकी का 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। IMF का मिशन अगले 7 से 10 दिनों में यहाँ आएगा और उसका मकसद ही ये है कि जो उसमें जो कॉन्टूर्स हैं, जो उसके खदोखाल हैं प्रोग्राम के, कितना अरसे के लिए होगा और उसका हुजम क्या होगा। इखराजात में कमी में एक बहुत बड़ी हर्डल पेंशन्स की है। पेंशन्स का बोझ कम करना और पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक सर्विस का दौरानिया बढ़ाने के हवाले से जो मामला ज़ेरे गौर हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हैं। कि अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब अगर हमने बातों से निकल के रियलिटी में दाखिल नहीं होना, हकीकत में नहीं आना, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सिविल सर्वेंट्स हैं या आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं या जुडिशरी है, जो भी करना है उसके लिए उनके अपने अपने एक्ट्स हैं, उनमें तरामीम होनी और बाद जगह पे आईनी तरामीम भी होंगी। हुकूमत की रिटायरमेंट मुद्दत बढ़ाने और पेंशन इस्लाहात की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की मुद्दत में तोसी वक्त का तकाजा है। मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत पर भारी बोझ है और गैर ज़रूरी तरक्याती अखराजात भी कम करना होंगे। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्स देने से ही चलेगा। हुकूमत के मुआशी अहदाफ दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि टैक्स और पेंशन इस्लाहात के लिए असम्बली में कानून साजी करना होगी। पेंशन इस्लाहात पर काम जारी है। रिटायरमेंट की उम्र पर इत्तिफाक नहीं है। बुनियादी इस्लाहात के ढांचे में तब्दीली एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र बोले रिटायरमेंट की मुद्दत और पेंशन इस्लाहात का इत्तलाक तमाम इदारों पर होगा। रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ को किसी ओहदे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। सऊदी वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर मंसूबों का ऐलान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहते हैं खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल पाक सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। विफाकी काबीना इजलास में गंदम स्कैंडल तहकीकात का जायजा।
तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल के लिए 23 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। एसिड अटैक का ड्रामा फॉल्स ट्रैक ऑपरेशन साबित। बरतानिया की पुलिस ने शहजाद अकबर का झूठ बेनकाब कर दिया। साबिक मशीर शहजाद अकबर के खुद पर हमले से मुताल्लिक इल्जामात धरे के धरे रह गए। शवाहिद न मिलने पर पुलिस ने शहजाद अकबर हमले की तहकीकात बंद कर दी। बानी पीटीआई या किसी और के लिए मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। 9 मई वाकयात में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गंदम के मामले पर जो भी मुलव्विस पाया गया उसको सजा मिलेगी। सिंध हुकूमत के गोदामों में 4 लाख टन गंदम मौजूद है। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़े ओहदे पर छोटे बंदे को बिठा दिया गया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और विफाक में दूरियों से नुकसान अवाम का होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहते हैं सूबे के हकूक मांगने का आईनी फॉरम है। ये दुरुस्त नहीं कि सड़कों पर खड़े होकर ऐसे मुतालबात किए जाएं। गंदम खरीदारी, हुकूमत की खामोशी, किसान रुल गए। महंगा बीज, महंगी अद्वियात, महंगा डीजल, महंगी खादें, मगर गंदम का रेट कम। लागत भी पूरी ना होने से छोटे किसान शदीद जहनी अजियत का शिकार। किसान सरकारी रेट से बहुत कम 2800 रुपए फी मन गंदम बेचने पर मजबूर। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं मगर कोई खरीदार नहीं। 5 माह की मेहनत का पूरा मुआवजा न मिलने पर काश्तकार बेहाल। खैबर पख्तूनख्वा में काश्तकारों से गंदम खरीदारी का अमल शुरू। खरीदारी अमल के दौरान नैब और एंटी करप्शन का अमला तैनात। 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का इंदराज मैनुअल और डिजिटल दोनों तरीकों से होगा। 12% से जायद नमी वाली गंदम को नहीं खरीदा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सिंध में मैट्रिक का पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। नवीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पहला ही पर्चा आउट। व्हाट्सएप ग्रुप पर कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा वायरल। कराची मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे के धरे रह गए।